गरीब कुल का खाविंद एक है, दूजा नहीं गंवार। दो एक है सो दोत की, पकड़ा जाए दरबार। देखो कितनी बड़ी बात कही गुरु जी ने। गरीब कुल का खाविंद एक है, दूजा नहीं गंवार। और दूजा कहे सो दोजक में जाएगा, खाएगा यम की मार। कुल का मालिक एक है, दूजा नहीं गंवार। सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सृजनहार। कुल का खाविंद केवल एक ही है। कौन है वो कुल का खाविंद एक? सतगुरु रामपाल जी परमात्मा, ये कबीर भगवान, ये है एकमात्र पूरे कुल का खाविंद। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंता। भक्ति और मुक्ति का दाता कौन? सतगुरु। केवल ये एक ही है। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। जब गुरु के समान और कोई दाता है ही नहीं। कुल का खाविंद एक है, दूजा नहीं गवार। तो बताओ फिर कौन है फिर वो कुल का खाविंद? कौन हुआ वो कबीर भगवान है जो आज आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं और मुक्ति देंगे? तो कौन हुए? हमारे गुरुदेव भगवान स्वयं कबीर परमात्मा, कुल का खाविंद। इसलिए हमने अपने गुरु जी के अलावा किसी और में परमात्मा नहीं देखना है। इसलिए अब हमने इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद, इतनी समझ प्राप्त करने के बाद, अब हमने जून के महीने में उस नकली कबीर की, दाढ़ी मूछ वाले मुर्दा की, हमने वो कबीर प्रकट दिवस नहीं मनाना। नहीं तो दोजख में जाएंगे, दोजख में। कुल का खाविंद एक है, दूजा नहीं गवार। दो कहे सो दोजख में जाए, खाएगा यम की मार। तो इतना ज्ञान लेने के बाद, सतगुरु से इतनी भक्ति लेने के बाद भी अगर हम नरक में जाने के काम करेंगे, दोजख में जाने के काम करेंगे, फिर हमसे बड़ा मंदबुद्धि निर्भागी और कौन है? एकमात्र अपना गुरु, उसी को कहते हैं पतिव्रता पद। हर किसी से आस्था छोड़ के, हर किसी की पूजा पाठ छोड़ के, केवल अपने गुरुजी में आस्था। अगर फोटो भी रखें तो अपने गुरुजी की रखें। अन्य किसी की फोटो भी अपने घर पे, अपने दरबार में, अपने लोकेट में नहीं रखनी। तब माना जाएगा कि आपने अपने गुरु को कुल का खाविंद मान लिया। गंवार दो एक है सो दोत की, पकड़ा जाए दरबार। क्यों? कुल का मालिक एक है, कोई दूसरा नहीं है। गंवार ये मूर्ख, अन्य कोई नहीं। कुल का खाविंद एक है, दूजा नहीं गंवार। दो एक है सो दो जोखी, पकड़ा जाए दरबार। और मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दोजख में जाई, नरक में जाओगे। और अगर अपने गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा देख लिया तो, गुरु के अलावा यदि किसी और में परमात्मा देख लिया तो नरक में जाओगे। नरक में ये भक्ति विधान है, या कोई पक्षपात नहीं चलता, तेरी मेरी नहीं चलती परमात्मा के मार्ग में। अगर कोई सार शब्द लेकर भी गुरु जी के अलावा किसी और को परमात्मा मान रहा है, दाढ़ी मूछ वाले उस कबीर को मान रहा है, तो भी नरक में जाएगा। नरक में ये सतगुरु का अटल विधान है। ये के कुल का मालिक केवल एक कबीर है। इससे हटकर कोई दूर और बताता है वह परमात्मा के दरबार में, फिर उसको दंड मिलेगा। कुल का खाविंद, कुल का मालिक केवल एक है, कबीर। और इसके अलावा यदि और किसी को मानता है कोई, तो परमात्मा के दरबार में दंड का भागी होगा। अब वो कबीर कौन है, बस इस बात की पहचान कर लो। जब हमें यह समझ में आ जाएगा कि वो कबीर कौन है, फिर हम भाई बहन धोखा नहीं खाएंगे, फिर हम परमात्मा की उस मार से बच जाएंगे। और यही तो पहचान करवाना चाह रहे हैं गुरु जी हमारे से, कि वो कुल का मालिक एक कौन है। बस उसकी पहचान हो जाए तो भाई और बहनों, उसकी पहचान भी गुरुदेव भगवान ने करवानी पड़ती है। और बार बार आपको दास सुनाता है, और सुनाना जरूरी है, ताकि हमारी आत्मा में भूल ना पड़े कि वो कुल का खाविंद, वो एकमात्र वो कबीर वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं, कोई और दूजा नहीं है। तो गुरु जी कह रहे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्यों फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू।
और कह रहे हैं भाई वो गरीबदास जी के समय आए और भाई इबारे थारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हैं, पहचान सको तो पहचान लो। क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे। अब सुनो, गरीबदास जी के समय आए थे बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। तो गरीबदास जी के समय कौन आए थे? कबीर जी आए थे। कबीर जी, इस बात को तो तुम जुटला नहीं सकते ना कि गरीबदास जी का गुरु कौन था? कबीर जी, जो जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे। और क्या कह रहे हैं गुरु जी कि भाई वो परमात्मा गरीबदास जी के समय आ रहे थे और भाई इबारे थारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट, पहचान सको तो पहचान लो। तो अब कौन है प्रकट? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? कबीर। और गुरु जी क्या कह रहे हैं? कुल का खाविंद, कुल का मालिक वो कबीर है। उसके अलावा यदि कोई भगत किसी और में परमात्मा देखेगा तो फिर वो परमात्मा के दरबार में दंड का भागी होगा। इसलिए ये जून के महीने में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन आंखों पे काली पट्टी बांध के और अपने गुरु को कबीर भगवान ना मान के उस नकली दाढ़ी मूंछ वाले कबीर का कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं, ये दंड के भागी हैं। परमात्मा के दरबार में पक्षपात नहीं चलता। अगर भगवान ही अन्याय करेगा तो फिर 21 ब्रह्मांड में न्याय कौन करेगा? फिर अन्यायी में और भगवान में अंतर क्या रह गया फिर? तो भैया सतगुरु के भक्ति पैमाने के ऊपर जो खरा उतरेगा वही सतगुरु का है। अगर जरा सा भी लाइन से डगमग हो गया, सतगुरु कुछ नहीं देखता। फिर ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा पोता है, मेरा बेटा है, मेरी पोती है या मेरा क्या है, इसका कोई पोता पोतिया नहीं है। सतगुरु के असली पोते पोती बेटा बेटी वो हैं जो इसकी मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं। तो गुरु जी कहते हैं गलतफहमी अगर दिमाग में अगर घुस गई है किसी भी कारण से कि मैं तो गुरु जी की बेटी हूं, मैं तो गुरु जी का बेटा हूं, मैं तो गुरु जी का भाई हूं, मेरे को तो गुरु जी ऐसे ले जाएंगे, हम बाकी फिर क्या गुरु जी के दुश्मन है क्या? अरे बाकी भगत क्या दुश्मन है गुरु जी के, जो गुरु जी उनको ऐसे मर्यादा में रह के लेके जाएंगे और तुम्हारे को ऐसे ले जाएंगे? तो इस परमात्मा का एक लक्षण है समदृष्टि। सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, उसमें एक लक्षण है समदृष्टि। ये समदृष्टि है, हेरा फेरी नहीं करता यहाँ के देवी देवताओं की तरह। ये समर्थ है, देव का देव महादेव है, इसके लिए सब समान है। और ये आने वाले समय में पता चलेगा। आने वाले समय में जैसे जमीन किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करती, चाहे कोई गरीब किसान हो चाहे कोई अमीर किसान हो। जमीन चाहे कोई किराए पे लेके उसकी बुआई करे चाहे खुद की हो, जैसा बोओगे, जैसा उसमें पानी डालोगे, जितना उसमें खाद डालोगे और जो बीज डालोगे वही उपजाएगी। इसी प्रकार ये सतगुरु, जितना मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, जैसी भक्ति करोगे, गुरु को जो मानोगे, जैसा भाव रखोगे, चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो, गुरु जी वैसा ही उसको फल देगा। तो कहते हैं कुल का खाविंद एक है वो कबीर। और कबीर पता चल गया खुद हमारे गुरु जी हैं। और कह रहे हैं उस एक कबीर के अलावा अगर किसी और को परमात्मा मानोगे तो दंड के भागी बनोगे। फिर परमात्मा के दरबार में दंड के भागी। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन डर के भक्ति करते हैं, एकमात्र अपने गुरु जी को कुल का खामिद मान के। कि कुल का मालिक केवल एक कबीर है, इससे हटकर कोई दूर और बताता है उस वह परमात्मा के दरबार में, फिर उसको दंड मिलेगा। गरीब सतवादी के चरणों की सिर पर डारो धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। गरीब सतवादी के चरणों की मैं सिर पर डारूं धूर और 84 निश्चय मिटे पहुंचूं तख्त हजूर। रोज संध्या आरती में पढ़ते हैं हम। अब सतवादी कौन है? केवल सतवादी ही इस धरती पे आके सत्संग कर सकता है, सतवादी ही सत्य कह सकता है। ये सत्संग जो गुरु जी कर रहे हैं ये कबीर जी के अलावा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि सतवादी उनके अलावा कोई पूरी सृष्टि में है ही नहीं। ना तो अपनी आत्माओं को अक्सर पुरुष कभी सत्य बताता,
ना कभी ये काल 21 ब्रह्मांड की आत्माओं को कभी सत्य बताता, और ना कभी ये सत्य कह सकते। जिस दिन इन्होंने सत्य कहना शुरू कर दिया उसी दिन इनका सत्यानाश हो जाएगा। फिर काल का भोजन कैसे होगा तैयार? अगर अपने बेटों को वो सही सही बात बता देगा कि मेरे को ऐसे ऐसे मेरे को श्राप लगा हुआ है, मैंने तुम तीनों को इस गंदे काम में लगाया हुआ है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करेगा, विष्णु पालन पोषण करेगा, शंकर जी मार मार के मेरे पास भेजेगा। अगर ये सच कह देंगे, अगर ये सत्यवादी बन जाएगा तो इसका तो भोजन समाप्त हो जाएगा। तो 21 ब्रह्मांड में सत्य केवल सत्यवादी कह सकता है, सत्संग केवल कबीर भगवान कर सकता है। जो आज हमारे गुरुदेव कर रहे हैं ये स्वयं कबीर परमात्मा है। तो कुल का खामिंद केवल एक ही है, सत्यवादी केवल एक ही है कि सत्यवादी के चरणों की मैं सिर पर डारूं दूर। तो रोजाना संध्या आरती में हम किसके सामने खड़े होके, किसकी फोटो के सामने खड़े होके हम ये आरती करते हैं? अपने गुरुजी की तस्वीर के सामने खड़े होके कि सत्यवादी के चरणों की मैं सिर पर डारूं दूर। तो कौन हुए सत्यवादी? हमारे गुरुजी। और सत्यवादी एकमात्र कबीर भगवान हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता कोई। सत्यवादी जो केवल सच्चा ज्ञान दे। अब बच्चों, वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त विश्व में कोई सत्य ज्ञान देने वाला नहीं। अब बताओ, अब ये समस्या भी गुरुजी ने दूर कर दी कि वो सत्यवादी कौन है। अब गुरुजी खुद ही कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, वर्तमान में इस विश्व में इस दास के अलावा सत्य कहने वाला कोई और नहीं है। तो पहले तो क्या बोली वाणी कि सत्यवादी के चरणों की मैं सिर पे डारूं दूर, और आगे क्या कह रहे हैं कि बच्चों इस विश्व में वर्तमान में इस दास के अलावा कोई सत्य कहने वाला नहीं है। तो कौन हुए सत्यवादी? सतगुरु रामपाल जी। तो यही तो कबीर भगवान है, यही तो परमात्मा है, इनके अलावा कोई सत्य कह ही नहीं सकता। हम भगत भी कहीं न कहीं झूठ का सहारा ले लेते हैं, जाने अनजाने में हमारे मुंह से झूठ निकल ही जाती है। लेकिन ये सत्यवादी है, ये अगर रात को नींद में भी कुछ बोल देगा वो परम सत्य होगा, परम सत्य। ये काल की तरह धोखा देने वाला भगवान नहीं है। ये हमारी आत्मा का पिता है, हमारा पति है ये। तो क्या कह रहे हैं गुरुजी कि वो सत्यवादी भी वर्तमान में कौन है? जो वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त विश्व में कोई सत्य ज्ञान देने वाला नहीं है। गिर सत्यवादी के चरणों की शर पर डारो दूर, 84 निश्चय में पहुंचे तक हजूर। अगर अब भी हम नहीं समझेंगे इतने इतने संकेत करने के बाद भी कि हमारे गुरुजी स्वयं कबीर भगवान है, तो हम तो कौवे हैं। फिर हम कौवे, सामने बढ़िया बढ़िया भोजन रखा है और हम खा रहे हैं टट्टी। इतना बढ़िया ज्ञान दे दिया गुरुजी ने, प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं गुरुजी, स्पष्ट कह रहे हैं वाणियां बोल के कि सत्यवादी इस दास के अलावा कोई नहीं है दुनिया में। फिर भी हम जून के महीने में उस कागज के नकली मुर्दे दाढ़ी मूछ वाली कबीर की समझे जाने वाली फोटो का प्रकट दिवस मना रहे हैं। हम तो झूठ को स्वीकार किए बैठे हैं, हमें तो झूठ पसंद है, नकलीपन पसंद है हमें। जिंदा को नहीं मान रहे, परमात्मा कबीर नहीं मान रहे अपने जिंदा गुरु को, उस मुर्दा कबीर को, उसको जून के महीने में कबीर मान के पूज रहे हैं। फिर हमारे अंदर क्या बदला, क्या परिवर्तन आया? हम क्या भक्ति कर रहे हैं? हम तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। फिर इस काल का वो नकलीपन वाला हमारे ऊपर से कुछ अभी गया ही नहीं। फिर क्या हमारे नाम, फिर क्या हमने सृष्टि का ज्ञान लिया, क्या हमने अपने भगवान की सेवा की? तो इतना खुल के बोल रहे हैं गुरुजी। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।